चुनाव पर असर। आम चुनाव 2024 राज्य नीति, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तेजस्विनी की टीम आ पहुंची है एक म्यूजियम में, जिनकी फाउंडर न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारतीय कलाओं और भारतीय कलाकारों को महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है। इस बार हमारी तेजस्विनी है पद्मश्री से सम्मानित किरण नाडर। मैंने सोचा था कि जो भी हमारी बड़ी हेरिटेज है इंडिया में आर्ट की, तो लोगों को उसमें क्या शिक्षा मिल सकती है, और मैंने यही सोचा कि जो मेरी कलेक्शन है मैं उसको म्यूजियम में कंट्रीब्यूट करूं। बहुत एक्सिलरेटिंग फीलिंग होती है कि यंगर आर्टिस्ट भी आज काफी काम कर रहे हैं। नमस्कार, डीडी न्यूज के खास कार्यक्रम 24 की चुनौती में आप सबका स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। देश में आम चुनाव की घोषणा कुछ समय बाद हो जाएगी, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। जनता के बीच जाने के लिए सभी दल अपने अपने एजेंडे को धार देने में लगे हुए हैं। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि डीडी न्यूज देश के हित के एजेंडे को आगे रखते हुए आपको आम चुनाव से जुड़ी पल पल की घटनाओं से रूबरू करवाता रहे और साथ ही देश के राजनीतिक पटल पर समय के साथ बदल रहे समीकरणों का सटीक विश्लेषण आपके सामने रखे। हमारी कोशिश है आपको ये बताने की कि किस दल का या संगठन के सामने, किस गठबंधन के सामने किस तरह की चुनौती आने वाली है और आम चुनाव के मद्देनजर ये उसको परेशान कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा एक खास कार्यक्रम 24 की चुनौती। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। एनडीए 400 पार के बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसी पर मंथन और रणनीति बनाने के लिए नई दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत हुई। इससे पहले पार्टी का ध्वजारोहण समारोह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी और शीर्ष नेता मौजूद रहे। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछला दशक उपलब्धियों से भरा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आम चुनाव में फिर से बीजेपी की बड़ी जीत होगी और मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि 2014 से पहले सिर्फ 5 राज्यों में हमारी पार्टी की सरकारें थीं, लेकिन 2014 के बाद आज 17 प्रदेशों में एनडीए की सरकार चल रही है। इनमें 12 राज्यों में तो पूरी तरह से भाजपा सरकार है। 2014 से पहले जहां हम 17% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं आज हम देश की 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा सरकार बनाएगी। एक ऐसे माहौल में हम एकत्र आए हैं जहां हमें पीछे भी जीत दिखी है और आगे भी जीत आएगी। जो गुजरा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उपलब्धियों भरा है, उपलब्धियों से भरा हुआ है और हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हुए हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि आज एनडीए की 17 प्रदेशों में सरकारें हैं
और 12 प्रदेशों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने जो सन 51 में कहा वो 2023 और 24 में भी उसी बात पर अड़ी रही। 22 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिन का कठोर अनुष्ठान करने के बाद रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठान किया, वह भी हम सब लोगों ने देखा। मुझे पूरा भरोसा है आप पर, पूरा विश्वास है, आप पूरी ताकत से लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में थर्ड टर्म पे हैट्रिक भी करेगी और रिकॉर्ड भी तोड़ करके आगे बढ़ेगी। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले नई दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी पदाधिकारियों की मौजूदगी में भाजपा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में उन लोगों ने दीप प्रज्वलित किया। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने बैठक के बारे में जानकारी दी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उद्घाटन भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार ये मात्र आंकड़ा नहीं है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी को 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं से कमल के निशान को जिताने के लिए 25 फरवरी से लाभार्थी संपर्क अभियान शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सीधे बूथ पर काम करें और हर बूथ पर पिछली बार से 370 वोट ज्यादा लाने के लिए काम करें। उन्होंने युवा और महिला वोटर्स तक पहुंचने पर खासा जोर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार। इसमें भाजपा 370 ये मात्र आंकड़ा नहीं है। तो इस चुनाव में भाजपा का कार्यकर्ता 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष इस चुनाव में तूतू मैमे की राजनीति करेगा और अनावश्यक भावनात्मक मुद्दों को ज्यादा उठाएगा, लेकिन हम गरीब कल्याण और विकास के साथ साथ दुनिया भर में भारत की छवि में बदलाव को लेकर जो काम किए गए हैं उन्हें लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस चुनाव में तू मैमे की राजनीति ज्यादा करेगा, अनावश्यक भावनिक मुद्दाओं को ज्यादा उछालेगा, लेकिन हमको विकास के आधार पर हमने जो गरीब कल्याण का काम किया है, उस गरीब कल्याण के काम को लेकर ही आने वाले दिनों में हमारा कैंपेन होगा। भारत मंडपम में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की विकास यात्रा अभूतपूर्व रही है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमीन पर काम किया और गरीब, युवा, किसान और महिला को लेकर मोदी सरकार के कार्यों को जनता तक ले जाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान में 7.5 लाख से अधिक गांवों तक और 10,46,000 बूथ में से 8.5 लाख बूथों तक पहुंचने में बीजेपी कार्यकर्ता सफल रहे हैं। लोकसभा प्रवास योजना के तहत पिछले आम चुनाव में हारी हुई 161 सीटों पर 430 मंत्रियों के प्रवास हुए हैं और लगातार 1.5 साल तक चली इस योजना से हम इनमें से काफी सीटें जीतने में कामयाब होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले 100 दिनों में भाजपा कार्यकर्ता सीधे बूथ पर टारगेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने में सफल होंगे। तो
तो क्या कुछ आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन का खास रहा वो हमने आपको बताया, इस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। उसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत अनंत जी आपका, और साथ ही हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इनके साथ हम जानेंगे कि 24 की चुनौती जो है वो किस तरीके की रहने वाली है और कितनी तैयारियां अब हर एक दल करता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करे तैयारी। NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत 24 की चुनौती में, जहां हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरीके से आज जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। और इसी पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी मौजूद हैं। अनंत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने सीधे तौर पर यही कहा कि 1951 से लेकर 2023-24 तक की भी अगर बात की जाए, जो हमने बात कही थी उसी पर हम टिके हुए हैं, उसी पर हम अटल हैं आज भी। और किस तरीके से जो पार्टी का विस्तार की बात की जाती है, जो कि एक ऐसी पार्टी जो कि करीब 58% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी कोशिश लगातार जारी है कि और मजबूती आए और इस मजबूती का फायदा देश हित में हो सके। बिल्कुल, आपने जो बात की नड्डा साहब की, नड्डा जी ने सबसे पहले जो बात कही उस पर हमें आपने दिखाया भी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है उसको उन्होंने दोहराया, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग और सबका प्रयास। तो ये जो मूल मंत्र लेके चल रही है पार्टी, मुझे लगता है कि इसने विरोधियों को बहुत मौका नहीं दिया हावी होने का, क्योंकि यहाँ कोई निगेटिविटी नहीं है। यहाँ एक सकारात्मक चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और आज जिस प्रकार से नड्डा जी ने, या जिस प्रकार से वहां मंथन हुआ, या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक बुकलेट वहां सर्कुलेट की है, उसमें जो मुख्य चीजें दिखाई गई हैं, उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें एक तो श्री राम मंदिर का निर्माण है, महाकाल कॉरिडोर के बारे में बताया
बताया गया है, काशी विश्वनाथ धाम के बारे में बताया गया है, करतारपुर साहिब के बारे में बताया गया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने और इसको बढ़ावा देने से जिस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस सकारात्मक पहल को लेकर आगे बढ़ रही है। जी, और इसके साथ साथ ये जो उपलब्धियां हैं, क्योंकि जिस तरीके से पदाधिकारियों की बैठक को वहां प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया और उनका भी कहना यही है कि जो विकास कार्य हुए हैं, जो जन कल्याण के लिए कार्य किए गए हैं, योजनाएं बनी हैं, उनको ये जरूरी कि जनता भी जाने, उन तक पहुंचाने के लिए भी उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कहा है कि 370 सीट बीजेपी लाए और 400 का जो आंकड़ा हम पार करेंगे, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं होगा, बल्कि इसके जरिए हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक कोशिश है जिससे कि हम जो श्रद्धांजलि है वो भी दे सकें। देखिए, बिल्कुल मुकुल जी, आप अगर देखें जिस प्रकार से मतलब एक समुच्चय है यहाँ विकास का, नीतियों का और नीतियों के क्रियान्वयन का, जिस प्रकार से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया गया। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए स्वतः देश की जनता को एक संदेश दे दिया कि अनुच्छेद 370 हटाकर भारत की एकता और अखंडता को संपूर्ण किया गया है। संपूर्ण करने का, संपूर्ण तो तब होगा जब वो गुलाम पाकिस्तान का हिस्सा इधर आ जाएगा, चलिए उसको अभी हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए, आज भारतीय जनता पार्टी की स्वयं की 12 राज्यों में सरकार है और 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जिसको प्रतिशत के आंकड़े में आपने बताया जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट संदेश पहले भी दिया है सांसदों की बैठक में, आज भी संदेश यही है कि किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। ये सोच के निश्चिंत न रहे कार्यकर्ता या नेता कि नरेंद्र मोदी के चेहरे या कमल के फूल पर ऐसे स्वतः वोट होगा। जनता से लगातार जुड़ना ही होगा और पार्टी को इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी जनता से लगातार उनके संपर्क में रहना और जुड़ने का मंत्र देना, ये मुझे लगता है कि बड़ी ताकत है। आप देख रहे हैं यात्राएं निकल रही है, एक तरफ से यात्रा जिन राज्यों में जा रही है उस राज्य में, चलिए मैं छोड़ देता हूं विपक्ष की बात, क्योंकि मैं अभी यहाँ इसी अधिवेशन मंच से हम भारतीय जनता पार्टी की ही बात कर रहे हैं। जी, और ये जरूर कि किस तरह की चुनौतियां रहती हैं। राजेश, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आज के अधिवेशन की अगर बात की जाए, जिस तरीके से आनंद जी भी अभी बात कर रहे थे कि सीधे तौर पे अभी तक की जो उपलब्धियां रही हैं 10 साल की, उनको उसमें दिखाया गया है और कोशिश यही है कि अहंकार बिल्कुल ना हो कि हम इतनी सीट जीतकर पहले आए थे यहाँ पर, अब एक नया लक्ष्य हमारे सामने है। उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर से हर एक बूथ कार्यकर्ता जो है वो जनता के पास जाए और बताए, और कोशिश यही कि हर बूथ से 370 अतिरिक्त जो वोट हैं पहले के मुकाबले वो निकल कर आए। बिल्कुल मुकुल, मैं अभी भारत मंडपम में मौजूद हूं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी चल रहा है और 3:30 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद बकायदा जो अधिवेशन है उसका उद्घाटन किया गया और फिर उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव लेकर जो है वो टी ब्रेक के बाद पहले जो जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनका उद्बोधन हुआ और अब से कुछ देर पहले जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लेकर आए, जिसका नाम ही है विकसित भारत मोदी की गारंटी। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक प्रस्ताव में मोदी की गारंटी शब्द का प्रयोग किया गया है, विकसित भारत मोदी की गारंटी। यानी उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी है कि काम होने की भी गारंटी है और स्पष्ट तौर पर राजनीतिक प्रस्ताव के दौरान लगभग 1 घंटा से ज्यादा वक्त तक राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर दी और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार बनाने के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज और देश बनाने के लिए सियासत होनी चाहिए। संसद की जरूरत पर उन्होंने बल दिया, कहा कि विपक्ष ने जहां बहिष्कार किया उस पर चिंता जताई गई, बंगाल में जो महिलाओं पर हिंसा हो रही है उसको लेकर चिंता जताई गई राजनीतिक प्रस्ताव में, और कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट है उसकी चर्चा की गई कि हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट दुनिया भर के देशों में हम 25 टॉप देशों में एक्सपोर्टर बनकर उभरे हैं, इसका उन्होंने स्पष्ट तौर पर जिक्र किया और कहा कि विपक्ष को 10 वर्षों में जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है शायद किसी ने नहीं दिया। और इसका जीता जागता उदाहरण इस बात को लेकर है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जो कांग्रेस के नेता थे उनको भारत रत्न दिया गया, पंडित मदन मोहन मालवीय जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनको भारत रत्न दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया गया, देश के पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई
पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि सरदार पटेल का क्या देश में योगदान है। तो यह कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जहां विपक्ष पर राजनाथ सिंह हमलावर भी हुए राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए, वहीं पर उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की, इस बात की भी जांच परख की कि विपक्ष को सम्मान देने के मामले में भी हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वह कितना जमा है। और साथ ही उन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर जोरदार तालियां पूरे सभागार में बजवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए जोरदार इस्तकबाल किया गया और कहा गया कि हिंदुस्तान का जो मंदिर है, जो हिंदुस्तान में जो यह मंदिर बना है राम मंदिर, यह सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक पराकाष्ठा है। हिंदुस्तान के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की पराकाष्ठा, यह कहकर पूरे सभागार में कई मिनटों तक तालियां जो है वो बजती रही और राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोरदार तारीफ की और ढेर सारी जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई गई, गरीबों के लिए जो काम किए गए, उसका जिक्र कर उन्होंने अपने राजनीतिक प्रस्ताव के आखिर में इस बात का स्पष्ट कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिया, उनसे अपील भी की कि अब की बार 400 पार का नारा जो है वो नारा नहीं बल्कि एक संकल्प है और इस संकल्प को लेकर गांव-गांव तक जाना है जी। और उसी संकल्प को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में लाना है ताकि हिंदुस्तान की प्रगति हो सके। जी बिल्कुल राजेश। अब अनंत जी, अगर कहा जाए जिस तरीके से आज भी ये बात सामने आई कि जीत की जो हैट्रिक है वो हमें लगानी है हर हाल में, लेकिन उसके साथ साथ हैट्रिक तो लगेगी लेकिन 370 सीट और उसके साथ साथ 400 का आंकड़ा पार, क्योंकि अभी तक बीजेपी की अगर बात की जाए जो कहा वो करके दिखाया और इसी को और सार्थक करते हुए, क्योंकि जब हम मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, बदलाव जो है वो लगातार देखा गया और कोशिश रही कि और बेहतर तस्वीर जो है इस नए भारत की वो हमारे सामने आ सके। लेकिन उसमें अगर विपक्ष कुछ अड़ंगा लगाता है या जैसा उन्होंने कहा कि तू मैं की राजनीति जो होगी वो कहीं ना कहीं दिखेगी, बरगलाने की भी कोशिश होगी, लेकिन हमें अपना लक्ष्य जो है उसी दिशा में चलना है। जनता जनार्दन के पास जो जन कल्याण की योजनाएं हैं उनकी जानकारी देनी और बताना है कि कैसे इस नए भारत का निर्माण हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये शुरू से रणनीति रही। अगर आप 14 से याद करें मुकुल, तो देखिए वो विपक्ष के पिच पर जाकर नहीं खेलते हैं। आज के राजनीतिक प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना जो राजनीतिक मैदान है वो तैयार कर दिया और विपक्षी दलों को उसमें आमंत्रित कर दिया। विपक्ष ने प्रयास किया था अपनी राजनीतिक पिच को बनाने का INDIA गठबंधन के द्वारा, लेकिन वो पिच बनने के पहले ही वो पिच लगता है कि बिखर सा गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के मैदान में आकर विपक्ष को खेलना पड़ेगा और आज खेल के नियम या चुनावी रणनीति के नियम इस राजनीतिक प्रस्ताव में आपको दिखाई दे रहे हैं, जहां राम मंदिर भी है, जहां मोदी की गारंटी भी है, जहां विकास भी है, जहां पर सर्व समावेशी विकास की बात हो रही है। पहले लोग कहते थे कि मोदी एक्सक्लूसिव कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में, अभी जैसा आपने बताया भी और अभी आपके साथी ने भी बताया कि जिस प्रकार से राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी दलों को सम्मानित करने का, उसमें मुलायम सिंह यादव का नाम जोड़ सकते हैं, उसमें कर्पूरी ठाकुर का नाम जोड़ सकते हैं, ये एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। तो मोदी इन्हीं चीजों से जनता का विश्वास जीतने में मुझे लगता है कि उनको सफलता प्राप्त हो रही है और यही सफलता बाद में मत के रूप में वोट के बैलेट बॉक्स में दिखाई देगा। बिल्कुल वही स्थिति जो है यानी वोट के रूप में हमें नजर आ सकती है, मानना आनंद जी का। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है, चलो पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी
हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 की चुनौती। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी का कुनबा मजबूत होता जा रहा है, वहीं इंडी गठबंधन को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं और विपक्षी एकजुटता की जगह उनके बीच की आपसी कलह भी खुलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इन अटकलों के बीच कमलनाथ दिल्ली पहुंचे हैं। संवाददाताओं से इस मामले पर पूछे जाने पर स्थिति स्पष्ट करने की बजाय उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल इन अटकलों को बल इस वजह से भी मिला कि कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने अपनी सोशल मीडिया एक्स की प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो हटा दिया है। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को लेकर कहा कि ये गठबंधन कब का खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार की तरफ से इंडी गठबंधन को लेकर यह बयान तब दिया गया है जब उनसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच के चीफ फारूक अब्दुल्ला और राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के गठबंधन से दूर जाने को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि वो गठबंधन के लिए इस नाम के पक्ष में भी नहीं थे। वहीं दिल्ली विधानसभा में विश्वास मत पर बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे लगता है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी लगता है कि इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी ही जीत रही है। उन्होंने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी नहीं हारी तो 2029 में आम आदमी पार्टी देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या आम आदमी पार्टी को भी 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की सत्ता पलटने का भरोसा नहीं है। आइए सुनते हैं। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो यहाँ जो देखा हमने किस तरीके से अब लगातार सवाल यही उठ रहा है और खासतौर से आनंद जी, अगर देखा जाए विपक्ष की हम बात कर रहे थे, भाजपा की तरफ से तो विपक्ष का सम्मान हो रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से देखा जाए तो कोशिश यही है कि और मजबूती शायद कहीं ना कहीं भाजपा को ही मिल रही है, क्योंकि कोई भी अब दम भरने को तैयार नहीं जीत का। नहीं, जीत अब तो कांग्रेस पार्टी के नेता या बाकी दलों के नेता आपसी बातचीत में ये स्वीकार भी करने लगे कि 24 की डील तो डन है भाजपा की। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से, और अभी आपने दिखाया और बताया भी कि INDIA गठबंधन के जो भावी संयोजक थे नीतीश कुमार, उनको भी भविष्य नहीं दिखाई दिया हुआ। उन्होंने तब भी वो फिर से यू टर्न लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ आके एनडीए की सरकार बना ली उन्होंने। दूसरी तरफ अब सब देखिए, सब लोग एक ही प्रकार की बातें कह रहे हैं कि उनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये दायित्व था कि इस गठबंधन के सबसे बड़े दल होने के नाते उनको ये दायित्व निभाना चाहिए था। लेकिन वो उनको जब लगा कि 3 राज्यों के चुनाव में हम जीत जाएंगे तो उनको लगा कि हम बार्गेन करने की स्थिति में होंगे, तो उन्होंने उसको टाल दिया। और 3 राज्यों में जब हार गए उसके बाद भी वो नहीं गए। बिल्कुल, लेकिन स्थिति जो है वो यही कुछ अब साफ नजर आ रही कि किस तरीके से जो 24 की चुनौती है वो हर एक दल के लिए है और हर एक दल तैयारी कर रहा है। लेकिन बीजेपी की जो तैयारी है और पुख्ता है, और एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दावा भी है कि किस तरीके से 370 सीट और उसके बाद 400 का आंकड़ा पार किया जाएगा, जिसको बीजेपी सिर्फ एक आंकड़ा नहीं मान रही बल्कि इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए 24 की चुनौती के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे और जानकारी के साथ, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
world that never stops, where information shapes our reality. One app stands out, helps you stay ahead of time. Introducing the DD India app, your gateway to a world of news right at your fingertips. Your most trusted source of news goes global, goes digital. Explore a world of